गोरखपुर के झंझा थाना क्षेत्र में बीते कई महीनों से महिलाओं पर रात में घर पर सो रही महिलाओं के ऊपर जानलेवा हमला होने से क्षेत्र में दहशत मची हुई थी। इस सिरफिरे सीरियल हमलावर को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा विशेष निर्देशानुसार पुलिस की इस कामयाबी से गोरखपुर झंझा क्षेत्र की उन महिलाओं को बड़ी राहत मिली है जो खौफ के चलते रात को घरों से बाहर नहीं निकल पा रही थीं। बता दें कि यह सीरियल हमलावर अब तक 5 महिलाओं पर हमला कर चुका था। इनमें से एक की मौत भी हो चुकी है। एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। हर महिला को उसने घर में घुसकर मारा। पूछताछ में इस हमलावर ने पुलिस को हर वारदात के बारे में तफसील से बताया है। उसकी बातों से ऐसा जाहिर हो रहा है कि उसे महिलाओं की चीख सुनकर मजा आता था। रात में मौका मिलते ही वह किसी महिला पर जानलेवा वार कर फरार हो जाता था। पुलिस ने सिरफिरे अजय निषाद को आज गिरफ्तार कर लिया है। वह झंझा क्षेत्र के ही राजधानी गांव के मंगलपुर टोले का रहने वाला है। इसके पहले दुष्कर्म के केस में वह जेल भी जा चुका है। उसके पास से पुलिस ने घटनाओं में इस्तेमाल लोहे का रॉड, चारपाई का पाया, बांस, लकड़ी के डंडे सहित कुल 5 हथियार बरामद किए हैं। इस कामयाबी के लिए अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर के एस प्रताप कुमार ने खुलासा करने वाली टीम को 1 लाख रुपए का इनाम दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क को बताया कि इस सिरफिरे शख्स ने पहली वारदात 29 और 30 जुलाई 2024 की दरमियानी रात में झंझा क्षेत्र में अंजाम दी थी। वह आधी रात को एक घर में घुसा और महिला के साथ मारपीट की। इसके बाद महिला के जेवर छीनकर भाग निकला। दूसरी वारदात उसने 11-12 अगस्त की रात में की। पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर बरामदे में सोई हुई उनकी बेटी को जान से मारने की नीयत से किसी ठोस वस्तु से वार किया। इससे उनकी बेटी को गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पकड़ा गया सीरियल हमलावर इसके पहले दुष्कर्म के केस में जेल जा चुका है। पूछताछ में उसने बताया कि शुरू में वह चोरी करने के इरादे से घर में घुसता था। महिलाओं को निशाना बनाकर उन पर वार कर उन्हें घायल करता था और जो भी सामान मिले उसे लूटकर भाग जाता था। सिरफिरा रात में घूमते हुए ऐसे घरों को टारगेट करता था जहां से भागना उसे आसान लगता था। उसने पुलिस को बताया कि घटनाओं में लूटे हुए जेवर उसने बेच दिए हैं। जनपद गोरखपुर के थाना झंझा क्षेत्र में विगत 4 महीनों में एक ही पैटर्न पर कुछ घटनाएं हो रही थी, जिसमें रात के समय पर 1 से 4 बजे के बीच के समय पर कोई एक अनजान व्यक्ति घरों को टारगेट कर रहा था और वहां पे सो रही महिलाओं के ऊपर प्रहार कर रहा था। उनको इंजरी हो रही थी और फिर वो वहां से भाग जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम की जब समीक्षा की गई तो संज्ञान में आया कि पिछले 4 महीनों के दरमियान 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि एक घटना 30/7 को सिंहपुर में, 12/8 को उपधौलिया में, 26/8 को हाथखाल में, 10/11 को मंगलपुर में और 13/14/11 की रात को कटेरिया में। पहली ही घटना से लेकर के अभी तक थाने की टीम द्वारा, हमारे एसपी नॉर्थ, सीओ चौरी चौरा व एसओजी और सर्विलांस की टीम द्वारा लगातार घटनाओं की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा था। रात्रि के समय पर पुलिस के साथ साथ स्थानीय जो निवासी हैं, ग्राम प्रधान हैं और अन्य जो सहयोगी लोग हैं, उनके साथ निगरानी भी की जा रही थी। इसके अलावा ग्रामवासियों को इसके संबंध में जागरूक भी किया जा रहा था, सेंसिटाइज भी किया जा रहा था। बीच में 1.5-2 महीने का इसमें गैप आया था और रिसेंटली 9/10 की रात में घटना हुई थी और फिर 13/14 की रात में घटना हुई। इस घटना के सभी पहलुओं की जांच की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, आसपास के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया और कई संदिग्धों से लगातार पूछताछ हुई। इस सारे कार्रवाई के बाद, इस सारे प्रयासों के बाद इस घटनाओं का सफल अनावरण कर लिया गया है।
इस घटना के मुख्य अभियुक्त अजय निषाद 20 वर्षीय जो युवक है उसको अरेस्ट किया गया है। वो इसी थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव का रहने वाला है और मंगलपुर गांव है जहां पर इन पांचों में से एक घटना भी उसके द्वारा कारित की गई। इसकी पूछताछ में इसके द्वारा इन सभी घटनाओं करने को कबूल लिया गया है। एविडेंस के तौर पर देखा जाए तो इन घटनाओं से संबंधित जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें उनकी प्रेजेंस अप्रूव हो रही है। सर्विलांस के माध्यम से भी इसकी लोकेशन वहां पर अप्रूव हो रही है और जिस तरह से इसके द्वारा घटनाएं कारित की गई हैं, पूछताछ में इसके द्वारा पूरे घटनाक्रम को डिस्क्राइब किया गया है। वादी जितने भी हमारे हैं उनसे जो प्राप्त जानकारियां हैं उसको भी वेरीफाई करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि ये पांचों की पांचों घटनाएं इसी अपराधी द्वारा की गई थी।